दिखाने की कोशिश की। अगर डेलीगेशन भेजना ही था आपको तो पॉलिटिकल पार्टीज तय करती हैं, आप नहीं तय कर सकते। ये राजनीति कौन कर रहा है? और फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि पीओके हम 6 महीने में ले लेंगे, हम अक्साई चिन्ह ले लेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला, उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? और मैं आज अध्यक्ष महोदय कहता हूं, हम वॉर के खिलाफ हैं, हम वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन सीमा पर शांति रहे, हमारा कोई इंक्रोचमेंट नहीं करे। झगड़ा मैं आज भी कहता हूं, ये लड़ाई आपको, जो लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान से आप नहीं लड़े हैं। अध्यक्ष महोदय, आप कितना भी छिपना चाहोगे, छिपाना चाहोगे, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। ये जो लड़ाई लड़ी गई है ये आपको चीन से लड़नी पड़ी थी। और जो समय आप बताते हैं कि इस समय से इस समय तक हमारी एयरफोर्स और हमारे लोगों ने हमला किया, टेररिस्ट लोगों के तमाम सेंटर्स को खत्म किया है, तो हमारे मन में भी एक इच्छा आती है कि हमारे सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट जो नींबू और मिर्च लगा करके जिनकी पूजा की गई थी, वो कितने उड़े थे? हम और सवाल नहीं पूछना चाहते हैं हम आपसे। मैं केवल इतना पूछना चाहता हूं कि जिन एयरक्राफ्टों को नींबू और मिर्च लगा करके पूजा की गई थी, वो एयरक्राफ्ट कितने उड़े थे? हमें अपनी पूरी एयरफोर्स पे गर्व है। इतने बेहतरीन पायलट किसी के पास नहीं है जितने बेहतरीन पायलट हमारे पास हैं। और हम समाजवादी वो लोग हैं जिन्होंने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का बनाया था कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो आपका एयरक्राफ्ट वहां पर उतर जाएगा। और देश में पहली बार सुकोई, मिराज और हरकुलस अगर किसी ने सड़क पर उतारे थे तो वो समाजवादी पार्टी और हम लोगों ने सड़क पर उतारने का काम किया था। सही बात। और दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं और जानकारी देना चाहता हूं, आपके देश के प्रधानमंत्री जी जिस हमारे देश के नहीं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे हैं, बात खत्म हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर बोलता हूं, अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपको बहुत अच्छा मान रहा था कि आप ही मुझे बुलवा के गए थे। मैं फिर बोलता हूं, देखिए प्रधानमंत्री जी की लाइनें हैं ये वाली, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। आखिरकार कौन रूठा हुआ है? इस देश में जो हमने देखा इतने दिनों में, प्रधानमंत्री जी डिफेंस मिनिस्टर का भी रोल प्ले कर रहे थे। इसलिए जिस सड़क पर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हरकुलस विमान से उतरे थे, वो हाईवे किसी ने डिजाइन किया था? तो समाजवादी लोगों ने डिजाइन किया था। यूपी में तो डिजाइन हो गया एक और, लेकिन देश में क्यों नहीं ऐसी सड़कें बन रही जहां पर इमरजेंसी के समय पर एयरफोर्स इसको इस्तेमाल कर सके? और बनाइए, मैं तो कहूंगा कि और बनाइए, मैं तो कह रहा हूं।
और जिस तरीके से हमारी सेना ने जो मुकाबला किया है, सीज फायर के बाद भी ड्रोन आ रहे थे, ये भी सरकार को स्वीकार करना पड़ेगा। आखिरकार सवाल ये है हमारा कि सीज फायर किसके दबाव में किया है और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज पीको को भी ले लेती और पाकिस्तान के भी। अध्यक्ष महोदय, सीज फायर आपके मंत्री जी ने नहीं किया, सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी, आपको 1 घंटे बाद किसी ने पढ़ के बताया होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए, आखिरकार इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना 2014 में था और आज क्षेत्रफल क्या है? और लगातार इनकी सरकार में आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है? मुझे उम्मीद है कि जब सिंदूर ऑपरेशन पर सरकार की तरफ से जवाब आए तो इन सवालों का जवाब आए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छोटा सा क्लैरिफिकेशन, अखिलेश जी ने बोला, मैं उसका भाषण पे नहीं जा रहा हूँ, एक करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो रिकॉर्ड में चले जाएंगे, फिर बाद में सही नहीं होगा। इन्होंने अपना बात रखते समय कहा कि जिस प्रदेश से मैं आता हूँ वहाँ कितने अंदर चीन घुस करके कब्जा करके बैठे हैं, तो मैं रिकॉर्ड बहुत साफ करना चाहता हूँ। 1962 में जब चीन आक्रमण हुआ 10 अक्टूबर को, मेरे गांव से होते हुए 1 महीने 10 दिन असम के मिसामारी तक पहुंचे चीन के आर्मी, फिर वहाँ 21 नवंबर को सीज फायर करके वो पूरे के पूरे वापस विड्रॉ करके चले गए। जो जगह चीन ऑक्युपाई करके रखा है असाफिला साइट में लोंजू, वो 1959 में जब हमारा वहाँ असम राइफल का कैंप था 1959 में कैप्चर किया, और उसके अतिरिक्त थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो लिया वो 1962 में कंप्लीट विड्रॉल नहीं। उसके बाद 1962 के बाद वहाँ मैकमोहन लाइन जमीनी पे रेखा नहीं, इसको LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1 इंच, कई सरकार आए हैं 1962 के बाद अरुणाचल प्रदेश में 1 इंच चाइना ने एक्स्ट्रा ना अंदर घुसा है ना जमीन लिया है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। ओके, श्रीमती इत्फल एक बात बता दीजिए। श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा।